जब भी भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं तब उनके साथ कुछ ना कुछ उनके पास हथियार होता है। लोगों को सुधारने के लिए, लोगों को पनिश करने के लिए, जो धर्म है, जो एक्चुअल में जो रिलीजन है उसको स्थापित करने के लिए, ट्रुथ को जो है वो सच्चाई को बनाए रखने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए हर अवतार में भगवान के पास कुछ ना कुछ ऐसे हथियार थे। त्रेता युग में भगवान श्री राम आए, उनके पास धनुष और बाण यानी तीर धनुष था उनके पास पनिश करने के लिए। द्वापर में भगवान आते हैं यानी कृष्ण आते हैं, भगवान कृष्ण, उनके पास सुदर्शन चक्र होता है पनिश करने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए। लेकिन कलयुग में जब भगवान आते हैं तो आपको पता है उनके पास कौन सा हथियार होता है, और वो सबसे खतरनाक विपन है। और उस विपन से, उस हथियार से, मतलब उससे लोग सुधरेंगे ही सुधरेंगे, 100% गारंटेड है। और बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं कलयुग में भी भगवान का अवतार हुआ था, कलयुग में भी भगवान आए थे। कलयुग में आज से कुछ 500 साल पहले भगवान आए थे, भगवान का अवतरण हुआ था, और वो हुआ था चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जी हाँ, चैतन्य महाप्रभु। जैसे कि त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए, इसी तरह कलयुग में चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु साक्षात अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण का, और ना केवल भगवान श्री कृष्ण का बल्कि भगवान श्री कृष्ण प्लस में राधा रानी, माँ राधा, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म है, कंबाइंड अवतार है चैतन्य महाप्रभु। तो आप सोच सकते हो भगवान श्री कृष्ण एक तरह के, मतलब हमने देखा है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक प्रेम के लिए पूजे जाते हैं, प्यार के लिए पूजे जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, और राधा रानी को भी प्रेम के लिए। और जब इन दोनों का मिक्सचर, जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो प्रेम की गंगा बहती है, और उस प्रेम की गंगा में सारा जग नाचता है और झूमता है। और यही चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि नाचो, गाओ, श्री कृष्ण का कीर्तन करो, हरे कृष्ण का कीर्तन करो। और आप देखते हैं कि पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में हरिनाम संकीर्तन चल रहा है। लोग कितने मज़े से जो है वो डांस करते हैं, कीर्तन गाते हैं, गाने गाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। तो ये उनका जो हथियार था वो था हरिनाम, मेडिटेशन, एक्चुअल में मेडिटेशन। और उस इतना लव और कंपैशन वाला जो हथियार था ये उनका हरिनाम, मेडिटेशन, कि इसको एक बार करने से ही, अगर कोई एक बार भी हरिनाम अगर ले लेता है तो बताया जाता है, भागवतम में लिखा है कि कुत्ते का मांस खाने वाला भी अगर एक बार भगवान का नाम ले लेता है, श्री कृष्ण का नाम ले लेता है, हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग कर लेता है, तो वो एक पूजने लायक संत बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी महिमा है हरिनाम की। तो यहाँ पर एक्चुअल में अगर फिलोसफिकल, इंटेलिजेंट और लॉजिकल तरीके से देखें तो मेडिटेशन का प्रचार किया चैतन्य महाप्रभु ने, मेडिटेट करना सिखाया। क्योंकि कलयुग के लोगों का मन बहुत अशांत है, बहुत विचलित है, मन टिकता नहीं है एक जगह, लेकिन मेडिटेट करने पर माइंड जो है वो शांत होता है, ये रिसर्च भी बताती है। तो ये है चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में आए, और उनका जो हथियार सबसे डेंजरस हथियार था बल्कि है मेडिटेशन। सो आपका इसमें क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।